बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो इस बारे में काफ़ी तजर्बे रखता हूँ, काफ़ी मुशाहिदात हो चुके हैं मेरे। तो सोचा कि एक वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसी बातें रख दूँ कि अगर आपका भी अपना यूट्यूब चैनल है तो इंशाल्लाह इन बातों से आपको यकीनी तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और इन पर अमल भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से मेरा चैनल अल्लाह ताला ने चला दिया है, आपका चैनल भी चल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि नीयत की दुरुस्ती कर लें अपनी, कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, इसको ज़रा दोबारा सोच लें, एक मरतबा गौर कर लें। अगर आपने अब तक बना लिया है चैनल, तो क्या सिर्फ़ पैसा कमाना मकसद है, क्या सिर्फ़ नाम कमाना मकसद है, क्या सिर्फ़ शोहरत मकसद है? तो ये बहुत छोटी नीयतें हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये नीयतें करना गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया पैसा कमा रही है। तो अगर हम भी पैसा कमा लेंगे तो हम कौन सा गलत कर लेंगे। सारी दुनिया शोहरत कमा रही है, अगर हमारे किसी काम से हमको शोहरत मिल जाती है तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गलत बात ये होती है कि बड़ा जो है वो छोटी चीज़ के पीछे भागे, और इसी वजह से नाम और हुब्बे जाह और हुब्बे माल को शरीयत ने इस दर्जे में पसंद नहीं किया कि आदमी उनके पीछे भाग रहा हो। तो आपने यूट्यूब चैनल बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप माइक के सामने बैठे हैं, कैमरे के सामने बैठे हैं, और अब सारी दुनिया आपको देखेगी। क्योंकि यूट्यूब चैनल पर जो सर्च करता है तो सारी दुनिया की तमाम यूट्यूब चैनल्स पर जितनी भी वीडियोस होती हैं उन सब में से यूट्यूब छांट कर उसकी मतलूबा वीडियोस उसके सामने पेश कर देता है। तो आपने जो वीडियो बनाई है तो वो भी फिर सारी दुनिया के सामने जाएगी। तो क्या आपका मकसद सिर्फ माल कमाना है? सारी दुनिया के सामने आकर आप सिर्फ माल कमाना चाह रहे हैं तो ये बहुत छोटी नीयत है। सारी दुनिया के सामने आकर आप सिर्फ नाम कमाना चाह रहे हैं तो ये भी बहुत छोटी नीयत है, क्योंकि नाम तो मिल ही जाएगा। काम अच्छा हो तो माल भी मिल ही जाता है। तो नीयत क्या होनी चाहिए? नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो है वो हमारे पास जो फ़न है, जो हुनर है, वो हम दूसरों को सिखाएं। और ये दूसरों को सिखाने की जो नीयत है, इसके अंदर भी फिर हम अपने आप को थोड़ा सा मुवाजना कर लें कि हम इसलिए नहीं सिखा रहे कि हम उस्ताद हैं और सारी दुनिया हमारी शागिर्द है, ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे से सीखने वाले हैं। तो हमें हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि अच्छी चीज़ें खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो सबसे अच्छी चीज़ जिनके सीखने और सिखाने वालों को बेहतरीन करार दिया गया है, सबसे बेहतरीन परफेक्ट करार दिया गया है, सबसे अच्छा उनको शुमार किया गया है, वो क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। सबसे बेहतरीन तुम में से वो हैं जो कुरान करीम को खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो अगर आपके पास कुरान करीम है, आपके पास अरबी ज़बान है, आपके पास कुरान करीम को सीखने से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मसले मसाइल हैं, तारीख़ी पस मंज़र है, जोग्राफियाई उलूम आपके पास हैं, मंतिक़ आपके पास है जिसके ज़रिए से तरीक़ा इस्तिदलाल आप सिखा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कुरान करीम के लिए बिल वास्ता या बिला वास्ता कारआमद होती हैं, उन सब के सीखने सिखाने में आप कुरान करीम की नियत कर लें तो बेहतरीन उम्मत के बेहतरीन शुमार हो जाएंगे। और बिलफर्ज अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, कोई और चीज़ आप सिखा रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे आप यूट्यूब चैनल सिखा रहे हैं, आप ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं, आप खाना पकाना सिखा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप तिब सिखा रहे हैं, तिब की अद्वियात बता रहे हैं, आप शोबदेबाज हैं, आप अपनी शोबदेबाजियाँ लोगों को सिखा रहे हैं, यूट्यूब पर सारे सिखाने वाले मौजूद हैं। तो ऐसी चीज़ें कि जिनमें फिर कुरान करीम की नियत नहीं हो सकती, उनमें आप ये नियत करें कि मैं सिखा तो रहा हूँ। तो सीखना सिखाना बजाते खुद एक महबूब चीज़ है, और इल्म को सीखो इसके भी फ़दाइल आए हैं, इल्म सिखाओ इसके भी फ़दाइल आए हैं। तो ये नियत करें कि मैं सीखने और सिखाने का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ, इसके नतीजे में आपको माल भी मिलेगा और जाह भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। तो ये तो हो गई नियत की दुरुस्ती सबसे पहले। अच्छा, अगर आपने ये नियत नहीं की, अगर आप सिर्फ माल कमाने के लिए चैनल बना रहे हैं, 6 महीने में, साल में आप थक कर अपना चैनल छोड़ देंगे, क्योंकि फ़ौरन माल यहाँ से नहीं मिलता और फ़ौरन नाम यहाँ से नहीं मिलता, और क्योंकि अगर मकसूद माल है तो काम के साथ मोहब्बत नहीं होगी।
काम के साथ प्यार नहीं होगा, काम करने में खाना खाने जैसा लुत्फ, सोने जैसा लुत्फ, आराम करने जैसा लुत्फ, खेल खेलने जैसा लुत्फ नहीं आएगा। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आप इस काम के अंदर चाशनी पैदा कर दें, अपने लिए दिलचस्पी पैदा कर दें। और ये तब मुमकिन है जब सिर्फ माल आपके सामने ना हो। माल आपको मिलेगा, लेकिन माल की नीयत अगर करेंगे ना तो शौक खत्म हो जाएगा। शौक खत्म होगा, काम पे असर पड़ेगा, काम पे असर पड़ेगा, चैनल नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहली बात का दूसरा हिस्सा था कि नीयत को दुरुस्त कर लें। और उसके अंदर एक ज़ेली फायदा ये भी है कि आपका काम भी इससे अच्छा होगा। नीयत खराब होगी तो काम खराब होगा। दूसरी चीज क्या करनी है? आपको काम ठीक तरीके से करना है। आप YouTube चैनल अगर आपने बना लिया है तो भाई YouTube चैनल को सीखें। एक तो वो चीज है जो आप अपने चैनल पर दूसरों को सिखा रहे हैं। एक दूसरी बात ये है कि आपने वीडियो बना ली, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, आधे घंटे की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, अब उसको देख ही नहीं रहे लोग। 20 लोग आ गए, 50 लोग आ गए, अब क्या करेंगे आप? ऐसे में पैनल पे जाकर आप 1-1 हज़ार करके व्यूज खरीदेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वो भी मिल जाते हैं, लेकिन फायदा क्या उन फेक व्यूज का? आपने खरीद लिया, चलो अच्छा इंप्रेशन देने के लिए खरीदा, फिर आगे क्या होगा? व्यूज तो अभी भी नहीं आ रहे। आपने किसी को पैसे देकर चैनल मोनेटाइज करवा लिया, मोनेटाइज हो गया, चले मान लेते हैं आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स आ गए, 4000 घंटों का वॉच टाइम हो गया, चैनल आपका मोनेटाइज हो गया। अब लोग तो अभी भी नहीं आएंगे आपके पास। तो आप जब तक काम नहीं सीखेंगे आपके पास लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि YouTube चैनल को सही तरीके से चलाए बगैर कोई भी वीडियो आपकी सजेस्ट वीडियो में नहीं जाती, ब्राउजिंग में नहीं जाती, सर्च में नहीं आती, आपकी हिस्ट्री में नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। वो वहीं खड़ी रहेगी, जहां आपका चैनल है वहीं पर ही होगी। जब तक आप किसी को लिंक नहीं देंगे वो नहीं खुलेगी, और लिंक वाला भी नहीं खोलेगा क्योंकि आपने काम ठीक तरीके से नहीं किया हो। तो YouTube चैनल को सीखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि YouTube चैनल को आप कैसे सीखेंगे? YouTube चैनल को सिखाने वाले बहुत सारे YouTube चैनल मौजूद हैं। आप उनको सर्च कर लें, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी एक एक वीडियो को देखते जाएं, अपने चैनल पर अप्लाई करते जाएं, देखते जाएं, अपने चैनल पर अप्लाई करते जाएं। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आपका चैनल मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा, सर्च में आएगा, ग्रोथ करेगा, तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और आपको आपकी मेहनत का समरा मिलेगा, फीडबैक मिलते हैं तो काम करने में मजा भी आता है। YouTube चैनल आपको सीखना है। मुख्तसरन मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि देखें, जब आप वीडियो बनाते हैं उस पर थंबनेल लगाते हैं तो अब YouTube तो कुछ ना कुछ हमारे साथ हमदर्दी रखता है। बिल्कुल नए बंदे का भी चैनल होना तो उसकी वीडियो कहीं ना कहीं वो लगाता जरूर है। अब वो किसी के सामने वो वीडियो आ जाती है, ब्राउजिंग नहीं करते, यूट्यूब को चला रहे होते हैं, वीडियोस को ऊपर कर रहे होते हैं, तो हमारी वीडियो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने दुनिया में आ जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या नजर आएगी हमारे देखने वाले को? हमारा थंबनेल। अब थंबनेल अगर आपने अच्छा बनाया हुआ है तभी वो वीडियो पे क्लिक करेगा, वरना नहीं करेगा। आपने थंबनेल ही नहीं बनाया हुआ तो वो तो वीडियो के अंदर से ही कोई तस्वीर आकर उसको नजर आ रही होगी जो कि उसकी दिलचस्पी को नहीं खींचेगी। थंबनेल आपको दिलचस्प बनाना है। उसके अंदर 3 चीजें याद रखें। थंबनेल के अंदर जो इबारत है, एक तो उसके वीडियो के मुताबिक होनी चाहिए कि खोलने वाले को अगर धोखा महसूस होगा वो फौरन वीडियो बंद कर देगा, उसका आपके चैनल पर उल्टा असर पड़ेगा। यूट्यूब ये भी देखता है कि थंबनेल पर क्लिक करने के बाद बंदे ने कितनी देर तक देखा है। फौरन वीडियो को बंद कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि थंबनेल गलत है। थंबनेल अगर गलत शुमार हो जाता है एक बंदे का तो यूट्यूब उसके फिर वीडियोस को लोगों के सामने लाना बंद कर देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि लोग यूट्यूब पे आके बोर हो। ठीक है, अब थंबनेल में आपको 3 चीजें रखनी है। जो इबारत आपको लिखनी है वो वीडियो के मुताबिक हो, उस इबारत के अंदर 3 चीजें हो। नंबर 1, इबारत के अंदर जो है वो सस्पेंस हो, यानी पढ़ने वाले के दिमाग में एक सवाल आ जाए और उस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए उसको वीडियो देखनी पड़े। और नंबर 2, ट्रेंड हो, वो चीज चल रही हो मार्केट में। ठीक है ना, मार्केट में अगर नहीं चल रही होगी तो फिर कोई देखेगा नहीं। हाँ, आप अपने काम को बढ़ा दें, उसके बाद जो आपके पास है वो पेश करेंगे तो लोग तो आपको सर्च करना शुरू कर देंगे, अब आप खुद ट्रेंड बन चुके होंगे। और तीसरी चीज है कि डिमांड हो। डिमांड का क्या मतलब है कि लोगों की जरूरत पूरी हो रही हो, उससे लोगों को दरकार हो वो चीज। ट्रेंड तो है, ट्रेंड के साथ साथ डिमांडेड हो, यानी आपके थंबनेल के अंदर ही बंदे को ये पता चल जाए कि इबारत पढ़ के कि हाँ ये चल रहा है मौजू, ना ये मौजू चल रहा है। और इस मौजू के अंदर आपने एक ऐसी बात लिख दी कि उसने कहा यार ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, एक धमाकेदार ऑफर है, एक जबरदस्त ऑफर है, खुशखबरी है, ऐसी कोई सस्पेंस वाली बात हो।
और तीसरी एक ऐसी इबारत होगी जिसको ये लगे कि यार ये तो मेरे मसले का हल मालूम हो जाएगा इसके अंदर, तो वो एक तरह से डिमांडेड हो जाएगी। तो डिमांडेड हो, ट्रेंडेड हो और सस्पेंस हो, ये 3 चीजें आप थंबनेल में रखें। उसके बाद आप टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, टैग्स डालें, डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग्स डालें और फिर वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन डालें और वीडियो में जो बीच में मुतफरिक जगहों पर अपनी दीगर वीडियोस का आई बटन डालें और नीचे अंग्रेजी में सब टाइटल डालें। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे सीखनी पड़ेगी, आपको ये वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका चैनल जो है वो एक जानदार चैनल बनेगा। अब नियत आपने दुरुस्त कर ली, काम आप दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं, अब लोग आपके पास आएंगे। आखिरी मरहला ये होता है मार्केटिंग का कि आप अपनी मार्केटिंग को तेज तर करें। इस पे आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं अगर, तो फिर इस पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ट्यूटोरियल वीडियोस। कोई भी वीडियो अच्छी सी देख लें, उसके अंदर ये मालूम कर लें कि आपके चैनल की कोई वीडियो यूट्यूब जो है वो बतौर इश्तिहार के आपके पसंदीदा किसी मशहूर चैनल पर लगा दे, तो उस चैनल पर आने वाला जो है वो पहले आपकी वीडियो देखेगा, अगर उसको आपका काम पसंद आएगा वो फौरन आपके चैनल पे आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल मार्केटिंग करके रियल सब्सक्राइबर्स को अपने पास बुलाएंगे, तो वो सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर जो काम हो रहा है उसके मुताबिक ही आए हैं, तो वो अब आपकी हर अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। अब इसमें आपको चंद चीजें मलहूज रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, आपको एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसका जो आगाज है ना वो इंतहाई पुरकशिश हो और आपका जो चैनल है उसके मुताबिक हो, और यानी उसकी कशिश को सामने रखकर बंदा आपके चैनल पर आएगा तो वो वही कशिश होनी चाहिए जो आपके चैनल पर चीजें हैं उन्हीं की कशिश होनी चाहिए। तो जब एक बंदा आपके चैनल पर आएगा तो वो बोलेगा यार यही तो चैनल मुझे दरकार था, मैं काफी अरसे से ढूंढ रहा था, वो फौरन सब्सक्राइब भी करेगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करेगा, अगली वीडियो का इंतजार भी करेगा, वीडियो ना आने पर आपका नाम लिखकर आपके चैनल पे बार बार आएगा, सर्च करके आपके चैनल की ब्राउजिंग करेगा, आपकी वीडियो में आकर कमेंट करके आपसे कहेगा अगली वीडियो का इंतजार है। ये सारी चीजें आपके चैनल को ऊपर लेके जाएंगी। तो अब इसका क्या तरीका है, इसको कैंपेन चलाना कहते हैं। ये आप कहीं से भी सर्च करके सीख लें, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके ढेर सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं। मैं भी अगर अल्लाह ने वक्त चाहा तो एक ट्यूटोरियल बना लूंगा, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए नहीं महसूस करता कि बने हुए ट्यूटोरियल। मेरा तो मकसद था कि आपको ये बता दूं कि इन कैंपेन चलाने के ट्यूटोरियल को अगर आप पहले देखकर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। पहले आप अपने चैनल पे वर्क करें, मेहनत करें, चैनल को बनाएं, चैनल पे जबरदस्त किस्म की मेहनत करें, अपनी नीश तय करें, आपका जो मौजू है वो क्या है उस पर मेहनत करें, अपने मौजू से मुतालिक किताबें पढ़ें, अपने मौजू से मुतालिक चैनल्स देखें, अपनी मालूमात को पकाएं और पुख्ता करें और कुछ नया सोचें और उसको पेश करें और रोजाना की बुनियाद पे पेश करें। नई से नई वीडियो बनाएं, बार बार बनाएं, थंबनेल बनाएं अच्छे से अच्छा और मेहनत अपनी जारी रखें। जब आपका चैनल एक छोटी सी इमारत खड़ी हो जाए तो उसके बाद फिर आप कैंपेन चलाएं और अपनी उस वीडियो को कैंपेन में पेश करें जिसका आगाज इंतहाई पुरकशिश हो और उसको देखने वाला जो है वो सीधा आपके चैनल पर आए, आपके चैनल का विजिट करे, उसको सब्सक्राइब करे। अब आप कैंपेन आपने चला दी है, रियल सब्सक्राइबर्स आपके पास आया है, तो आपका काम जो है ना वो जो 4-5 साल में मैंने किया था लाइल्मी की वजह से, वो 3 से 4 महीने में, 2 महीने में और मुमकिन है 1 महीने में हो जाए। और बाज लोगों ने अच्छे तरीके से किया तो 2 से 4 दिन में उनका काम हो गया और उनके पास इतने सब्सक्राइबर्स आ गए कि वो अब काम कर रहे हैं और उनको मजा आ रहा है। तो फिर इसके बाद अगर आपकी यूट्यूब पर आपको अच्छे अच्छे इश्तिहारात मिलने शुरू हो जाते हैं, आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, पैसा यहाँ से कमाते जाए, मार्केटिंग मुसलसल करते जाए, अपने चैनल की मार्केटिंग मुसलसल, क्योंकि हमारे सामने पूरी दुनिया है। आपकी जो नीश है, जो आपका मौजू है, ज़ेली उन्वान जो आपके चैनल का है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जितने लोग उसके तलबगार हैं उन सबको आप अपने चैनल पर लेकर आ जाएं, तो ये आपकी मादी तरक्की है। और उसके बाद जो आपकी नीयत है, उस नीयत के मुताबिक इतने बड़े मजमे को सिखाने पर आपको इंशाल्लाह आखिरत में इसका बहुत अजर मिलेगा, वही असल है। और उसके कुछ छींटे दुनिया में भी पड़ेंगे तो आपकी माली परेशानियां, आपकी दूसरी जो परेशानियां हैं वो भी इंशाल्लाह दूर होंगी, माल भी आपके कदमों में आएगा, नाम भी कमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको खूब तरक्की अता फरमाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, औरों को तकलीफ पहुंचाने से गुरेज करें, वालिदैन अगर हयात है तो उनका भरपूर ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।